कर्मेंद्री ये उनके सेवक हैं। और जो प्रज्वार और जरा जिसने आक्रमण किया, जरा का मतलब है वृद्धावस्था, बुढ़ापा, प्रज्वार मतलब बीमारी और काल, ये सब आक्रमण करते हैं तो शरीर, व्यक्ति का शरीर टूटने लग जाता है, धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होता है। कहे मरने से पहले ही जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है अपने गुरु की और हरि की शरण को ग्रहण करके अपने कल्याण को प्राप्त करता है। राजन, तत्कर्म हरितोषम यत्, कर्म वही है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। सा विद्या तन्मतिर्यया, विद्या यही है जो हमारे मन को भगवान में लगा दे। इसलिए राजन, भज सर्वात्मना हरि, हर प्रकार से तुम भगवान हरि का भजन करो, परमात्मा का भजन करो, नारायण का भजन करो, इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। देवर्षि नारद उपदेश करके चलते हैं और नारद जी के उपदेश का चिंतन करते हैं राजा प्राचीन बरही, तत्साम्यता मदार, और आत्मा और परमात्मा के स्वरूपता को, एक रूपता को देख लेते हैं। सलिंगेन विमुच्यते, अविद्या से मुक्ति होती है, मुक्त समस्त बंधन, समस्त बंधनों से इस ज्ञान का चिंतन करके मुक्त हो जाते हैं। प्रचेतागण तपस्या करते हैं, 10,000 वर्ष तक भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आदेश भी देते हैं कि भैया आप चारों की कहे एक स्त्री होगी। कंडू नाम के ऋषि की तपस्या के नाश के लिए देवराज इंद्र ने प्रमलोचा नाम के अप्सरा को भेजा था। तो कंडू ऋषि और प्रमलोचा से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका पालन वृक्षों ने किया, इसलिए उस कन्या का नाम पड़ा वार्ची। तो तुम कहे 10 भाई की एक ही पत्नी होगी, वार्ची नाम की कन्या, 10 लाख साल तक तुम राजा बन के शासन करोगे, संसार के भोगों को भोगोगे, उसके बाद कहे मेरे धाम में चले आना। प्रचेताओं के मन में एक भाव जगा कि हम राजा बनेंगे, शासन करेंगे, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, तो राजकाज में हम कहीं भगवान को न भूल जाएंगे, और भगवान को भूलेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, हमारी दुर्गति हो जाएगी। ऐसा ही चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे, तो सबके हृदय के बात को जानने वाले सर्वांतर्यामी भगवान नारायण ने कहा, गृहे स्वाविशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मदवार्ता यातयामानां न बंधाय गृहामता। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रचेताओं, तुम ये सोच रहे हो कि राजकाज करने में, राज के संचालन में हम भगवान को भूल न जाएं, तो इसलिए मैं तुमको सूत्र बता रहा हूं। जो लोग भले ही गृहस्थ में हों पर कर्म करते हैं भगवदर्पण बुद्धि से, जो भी कर्म करते हैं कृष्णार्पण कर देते हैं, शिवार्पण कर देते हैं। कर्म कैसे करते हैं? भगवान को अर्पण करने की बुद्धि से कर्म करते हैं। ये मन में नहीं होता कि मैंने ये किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये बातें नहीं होती। कर्म करेंगे कर्मों को और भगवान के फल को भगवान नारायण में अर्पण कर देते हैं। तो जो इस तरह से कर्म करे, कर्म को, कर्म के फल को भगवान को अर्पण कर दे, और गृहस्थ में रहते हुए भी जो मेरी कथा सुनता है, मद वार्ता यातयामाना, कर्मों को भगवान को अर्पण करे और गृहस्थ में रहते हुए भगवान की मंगलमयी कथा को सुने, तो ना बंधाए गृहामता, प्रचाताओं वो संसार के बंधन में नहीं बंधता है। इसलिए गृहस्थ होकर के भी बंधन में नहीं बंधना है। तो जो कर्म करो भगवान को, और भगवान की मंगलमयी कथा सुनते रहो। तो कथा सुनते रहेंगे, कर्मों को भगवान में अर्पण करेंगे, तो गृहस्थ होते हुए भी हमारा आपका कल्याण हो जाएगा, भवसागर से तर जाएंगे। प्रचेता गणाते हैं 10 लाख साल तक शासन किए, वार्ची नाम की कन्या से विवाह हुआ और उनसे पुत्र हुए दक्ष। फिर दक्ष को राजा बना करके प्रचेतागण भजन करने के लिए वन जाने लगे। फिर देवर्षि नारद से भेंट होती है, तपस्या करने के लिए जा रहे प्रचेताओं से।
नारद जी को प्रणाम करके पूजन किया। प्रचेताओं ने कहा, हमारे कल्याण के लिए उपदेश करिए भगवान, और शीघ्र भगवान नारायण का दर्शन हो जाए, ऐसा कुछ उपाय बताएं। तब नारद जी ने कहा, भैया तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवचः। मनुष्य का वही जन्म सार्थक है जो भगवान की सेवा में लग जाए, वही वाणी सार्थक है जो भगवान के गुण को गाए, कान वही सार्थक है जो भगवान की कथा सुने, मन वही सार्थक है जो भगवान में लग जाए, जीवन वही सार्थक है जिससे हम भगवान की सेवा करें। और आप चाहते हो कि जल्दी से शीघ्रता पूर्वक भगवान नारायण का दर्शन हो, तो देवर्षि नारद जी सूत्र बता रहे हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। नारद जी कहते हैं, प्रचेताओं, भगवान की शीघ्र प्रसन्नता इसी में है कि दया सर्वभूतेषु, जितने दया करो। दूसरा सूत्र है संतुष्ट्या येन केन वा, जो कुछ भी हमारे प्रारब्ध से हमको सुख मिले दुख मिले उसमें संतुष्टि करो, संतोष रखो। सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, जितेंद्रिय बन जाओ। और कहे ऐसा करोगे तो सत्यासु जनार्दन, भगवान नारायण जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। धाया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे कुशब्द बात को छाड़े गर्व गुमाना, यही रीझ मेरे श्री रघुवर की, कहत मलूक दीवाना। कहते हैं संसार के सब प्राणी में दया करो, संसार के भोगों से उदासीन रहो, दूसरे के दुख को भी अपने दुख के समान समझो। कोई कुछ बुरा भला कह दे तो गांठ बांध करके मत रखो। इस तरह से दूसरे के दुख को अपने समान जो चलता है, धर्म को जीवन में लेकर के चलता, भगवान आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रचेतागण भगवान की साधना करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान मनन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ध्यायन्तस तद्गतिं ययो, और सुंदर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जो प्राचीन बरही प्रचेताओं के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, आयु धर्म यशः स्वस्ति गति ऐश्वर्य माप्नुयात्, उनको आयु यश धर्म और सुंदर गति की प्राप्ति होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यही चतुर्थ स्कंद विश्राम को प्राप्त होता है, पंचम स्कंद प्रारंभ होता है। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। पंचम स्कंद में भागवत महापुराण के लक्षण स्थिति का वर्णन है। मनुष्य की स्थिति कई प्रकार की होती है, कोई किसी देश में स्थित है, कोई ज्ञान में स्थित है, कोई स्वरूप में स्थित है, कोई किसी काल में स्थित है। सबकी अपनी अपनी आराधना चल रही है। उपासना के द्वारा, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा परमात्मा में हमारी स्थिति हो जाए, भगवान में स्थिति हो जाए, यही प्रयास सब प्रयास किया जाता है। राजा प्रियव्रत आराधना कर रहे हैं, राजपाट को स्वीकार नहीं करते हैं, वन जाकर के, जंगल जाकर के देवर्षि नारद जी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। प्रियव्रत जी ब्रह्मा जी पहुंचे, जिस गुफा में देवर्षि नारद के साथ प्रियव्रत मंगल में ज्ञान का संवाद हो रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र सृष्टि का विस्तार करो, गृहस्थ धर्म को स्वीकार करो। प्रियव्रत कहते हैं, प्रभु घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ूंगा, राजपाट के चक्कर में पड़ूंगा तो भगवान को भूल जाऊंगा। यह जो शरीर भजन करने के लिए मिला है, भजन छोड़ करके दूसरा काम करना पड़ जाए। ब्रह्मा जी समझाते हैं, बेटा वनेपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम्, गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः,
अकोत्सिते कर मणिया प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम। कहते हैं पुत्र, ऐसा व्यक्ति जो जितेंद्रिय नहीं है, जिसने इंद्रियों को नहीं जीता है, वो जंगल चला जाता है। जो रागी है, जो भोगी है, जंगल जाने पर भी उसका मन भगवान में नहीं लगता है। गृहे पिपंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः, जो जितेंद्रिय है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जो इंद्रियों का गुलाम नहीं है, इंद्रिय जिसके गुलाम है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, ऐसा जितेंद्रिय व्यक्ति घर में है तो भी घर भी उसके लिए तपोवन के समान है, घर भी वन के समान है। ऐसा व्यक्ति घर में भी भजन कर लेगा। अकुत्सिते कर मणियः प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम्। जिसके राग समाप्त हो गए हैं, निवृत्त हो गए हैं, जिसके जीवन में वैराग्य आ चुका है, जिसने वैराग्य को धारण कर लिया है, घर भी उसके लिए तपोवन के समान है, घर भी उसके लिए वन के समान है। इसलिए पुत्र, अपने गुरु नारद जी से पूछ लो कि मातु पिता गुरु प्रभु के बाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जान। माता पिता और गुरु की आज्ञा को बिना विचार किए मानना चाहिए, इससे शुभ और गुरु को प्रणाम करके आज्ञा लेकर के आते हैं। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति सिंह का विवाह होता है। 10 पुत्र और ऊर्जस्वती नाम की कन्या होती है। आग्नेय, इदमजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि, ये इनके पुत्र हैं। प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रेवत नाम के पुत्र हुए, जो अपने अपने नाम के मनवंतर के अधिपति बनते हैं। पृथु जी महाराज, प्रियव्रत को ऐसा लगा कि दिन में तो हम भगवान की आराधना करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, रात्रि होती है तो जीव सो जाता है, भगवान को भूल जाता है, रात्रि में भजन नहीं कर पाता है। इसलिए अपने तेजो में रथ में चढ़ करके पृथु प्रियव्रत जी महाराज अपने दिव्य तेज प्रकाश के साथ निकल गए। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। उन्होंने कहा, जहां सूर्यास्त होगा मैं तेजमय रथ से चलूंगा और मेरे तेज के प्रकाश से रात्रि भी दिन में बदल जाएगी। व्यक्ति सोएगा नहीं तो भगवान को भूलेगा नहीं, दिन में भी भजन करेगा और रात्रि में भी भगवान का भजन करेगा। अपने तेजोमय रथ से चलने लगे। जहां जहां सूर्यास्त होता, प्रियव्रत जी का रथ चलता तेजोमय रथ से, वहां दिन हो जाया करता। आकर के समझाने लगे। आकर के ब्रह्मा समझाते हैं कि इस सृष्टि में कोई भी चीज जो है व्यर्थ नहीं है। जितनी आवश्यकता दिन की है उतनी ही आवश्यकता रात्रि की भी है। जो गृहस्थी है, जो भोगी है, जो संसारिक व्यक्ति है, रात को सोएगा नहीं तो पागल हो जाएगा। और जो योगी हैं, भगवान के साधक हैं, भजन करने वाले हैं, या जग जागहि यामिनी योगी या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी है, भगवान का भक्त है, जो योगी है, वो रात्रि में भी जग करके भगवान का भजन करता है। तो योगी के लिए, भजन करने का वाले के लिए रात्रि में कोई नुकसान नहीं है, और गृहस्थी के लिए सोना जरूरी है, नहीं तो विक्षिप्त हो जाएगा। इसलिए रात्रि को भी रहने दीजिए। प्रियव्रत जी ने रात को दिन बनाना बंद किया और भगवान का भजन करते हैं। अपने पुत्र आग्नेय को राजा बना करके प्रियव्रत जी भजन करने वन चले गए। आग्नेय तपस्या करते हैं। तपस्या कर रहे होते हैं, पुरुचित्ती नाम की अप्सरा आती। बड़े विचित्र ढंग से संवाद करके उनके साथ विवाह कर लेते हैं। पुरुचित्ती अप्सरा का अर्थ है हमारे पूर्व जन्म के भोगे गए भोगों के संस्कार। हमारा जो मन है
जिन चीजों को हमने भोगा है, देखा है, खाया है, सूंघा है, पहना है, उन्हीं भोगों को हमारा मन बार बार प्राप्त करना चाहता है। जितने भोगा है, उन समस्त भोगों के जो संस्कार हमारे चित्त में पड़े हैं, मन में पड़े हैं, उन भोगों की याद आती है तो हमारा मन उन भोगों में पुनः लग जाता है। संस्कार का नाम ही पुरुचित्ती अप्सरा है। और जब भी पुरुचित्ती अप्सरा आती है, मनुष्य को तपस्या से दूर कर देती है, भगवान से दूर कर देती है। इनके पुत्र हुए राजा नाभि। नाभि की कोई संतान नहीं थी, तपस्या करने लगे। भगवान प्रकट हुए तो कुछ बोल न पाए। भगवान ने ब्राह्मणों से पूछा, कहे आप लोग मेरे ही मुख हैं, बताओ राजन क्या चाहते हैं। कहा प्रभु, ये आपके समान पुत्र चाहते हैं। भगवान कहते हैं, आप सरिस हो जाओ कहाँ जाई, निपतव तनय हो मैं आई। भगवान नारायण कहते हैं, अपने समान में कहाँ दूसरा ढूंढूंगा, मेरे समान केवल मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं ही इनका पुत्र बनकर के आ जाऊंगा। और राजा नाभि और मेरू देवी के द्वारा सुंदर भगवान ऋषभ का मंगलमय अवतार होता है। शुक्लया तनुवावतार। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। आइए ऋषभ देव जी का पूजन करिए। तब तक सुंदर एक भजन का आनंद लें। विशेष चर्चा बिहारी लाल की जय। ना हमें बल है, ना हमें शक्ति, ना हमें साधन, ना हमें भक्ति।
ज्ञानेन भाति त्रिशोभा, जिनकी शोभा ज्ञान से होती है उनका नाम है ऋषभ। भगवान ऋषभ देव जी सुंदर शासन करते हैं। एक बार देवराज इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा नहीं की, तो ऋषभ देव जी अपने तपोबल से वर्षा कर लेते हैं। तो देवराज इंद्र अपनी पुत्री जयंती का विवाह भगवान ऋषभ देव से करते हैं, जिनसे 100 पुत्र उत्पन्न होते हैं। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम है महायोगी भरत, और उन्हीं राजर्षि भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश में 3 भरत प्रसिद्ध हुए। भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र राजर्षि भरत, भगवान राम के भाई भरत, और शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत। भारत देश का जो नाम पड़ा है वह भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र राजर्षि भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। आसीद्येदं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं। उपदेश करते हुए कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम निलोके, कष्टान कामान रहते विडभुजाम, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं, पुत्रों, यह जो मानव तन हमको मिला है, ये क्यों मिला है? ये केवल संसार के भोगों को भोगने के लिए ही मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। नरतन सम नहीं कवन्यो दे, जीव चराचर जाचत जे। सारे जीव मानव तन की याचना करते हैं कि मनुष्य का तन हमको मिल जाए तो भजन करके अपना लोक परलोक दोनों बना लेंगे। बेटा, यह जो शरीर है भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। भोगों को तो सूकर कुकर भी भोगते हैं, कुत्ते बिल्ली भी भोगों को भोगते हैं। सूकर कुकर करत हैं खान पान संभोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजबे योग। खाना पीना, संतान उत्पन्न करना, भयभीत होना, ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य का जो शरीर है ये भगवान के भजन करने के लिए मिला है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष है। धर्म ही विशिष्ट है जो मनुष्य को अलग करता है। ऋषभ देव जी कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। यह मानव तन तपस्या करने के लिए मिला है। तपस्या करिए, भगवान का भजन करिए और अनंत सुख को प्राप्त कर लीजिए। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। मनुष्य तन का फल विषय नहीं है, क्योंकि ये विषय जो हैं अल्प हैं, समाप्त हो जाने वाले हैं और अंत दुखदाई। विषय भोग से अंत में दुख ही मिलना है। फिर कहते हैं, मत सेवाओं द्वारमा और मुक्ते। जो संतों का संग है वो मुक्ति का खुला दरवाजा है, और भोगों का संग और भोगियों का जो संग है वो नरक का दरवाजा है। जो शांत हैं, जिनके चित्त में क्षमता है, क्रोध नहीं है, बैर नहीं है, वो संत हैं, वो साधु हैं। साधनोति परमात्मानं श्री कृष्णम असौ साधु। जिसने अपने भजन के द्वारा, साधना के द्वारा भगवान को साध लिया है वही साधु है। जिसने भगवान कृष्ण को साधा वह साधु है। परम परमात्मानं श्री कृष्णम श्री रामम श्रीमन्नारायणम वा साधनोति असौ साधु। जिसने भगवान कृष्ण को, राम को, शिव को अपने भजन और साधना से साध लिया, भगवान को साधा है वही साधु है। जो भगवान के हो गए वही साधु है। संदेश देते हैं, पुत्र, जब तक भगवान नारायण के चरण कमलों में प्रीति नहीं होगी तब तक इस संसार सागर से, बंधन से मुक्ति नहीं होगी। बड़ी सुंदर परिभाषा भगवान ऋषभ देव ने बताई
कि सच्चे गुरु कौन हैं, सच्चे माता पिता हमारे कौन हैं, कौन सच्चा पति है, कौन सच्ची पत्नी है, कौन हमारे मित्र और बंधु बांधव हैं। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यान् न पतिश्च सस्यान् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं, जो हमको भगवान से नहीं जोड़ते, जो हमको इस संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त ना कर दे, भगवान के चरणों से ना जोड़े, वो हमारे सच्चे गुरु नहीं है। जो भगवान से नहीं जोड़ते हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला से जो मुक्त ना कर दे, वो हमारे सच्चे पति नहीं है, वो हमारी सच्ची पत्नी नहीं है, वो हमारे सच्चे पिता नहीं है, वो सच्ची माता नहीं है, जो हमारे इस बार बार जन्म लेने की श्रृंखला को दूर न कर दे, जन्म मृत्यु के चक्कर से छोड़ा ना दे, वो हमारा अपना नहीं है। वो गुरु नहीं जो जन्म मृत्यु के चक्कर से न छुड़ाए, वो माता पिता नहीं जो अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चक्कर से ना छुड़ा दे, वो पति पत्नी एक दूसरे के नहीं जो अपने पति पत्नी को जन्म मृत्यु के चक्कर से ना छुड़ा दे, वो मित्र नहीं, वो बंधु नहीं, वो भाई नहीं, गमन के चक्र से ना छुड़ा दे। तो हमारे सच्चे हितैषी संबंधी वही हैं जो भगवान से मिला दे, आवागमन के चक्कर से छुड़ा दे। गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सेवावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। सच्चे गुरु वही हैं जो भगवान से मिला देते हैं, सच्चे गुरु वही हैं जो संत की सेवा में लगा दे, सच्चे गुरु वही हैं जो भगवान के धाम में, वृंदावन धाम में, काशी में, अयोध्या में, जगन्नाथ धाम में बसा दे। इन करनी बिन गुरु न कहावे। जो भगवान से ना जोड़े, जो संतों से ना जोड़े, जो भगवान के धाम से ना जोड़े, समझ जाओ भैया वो सच्चा गुरु नहीं है। गलियन गलियन गुरु फिरे, कहे हमसे दीक्षा ले, सरग परो की नरक परो, हमें रुपया दे। कलयुग है, लाल पीला कपड़ा पहन के बहुत से लोग घूमते हैं, कहे भैया चेला बन जाओ, क्या लगेगा महाराज? अरे कहे 5 बर्तन ले आना, 5 कपड़ा ले आना और गुलाबी गुलाबी सुंदर 2000 का नोट ले आना, बन जाओ चेला। कहे महाराज बाद में क्या होगा? अरे भैया सरग परो कि नरक परो, तुम्हारा अपना कर्म है, हमें रुपया दो, हम तो पैसा लिए गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो कलयुग में ऐसे बहुत से लोग घूमते हैं जिनको केवल आपके पैसे से मतलब है। गुरु वही है जो भगवान से जोड़े, गुरु वही है जो संत से जोड़े, गुरु वही है जो भगवान के धाम में बसा दे, परमात्मा से जोड़ दे, भगवान की साधना करा दे, परमात्मा की प्राप्ति करा दे, हरि चरणों से जोड़ दे, वही गुरु है। आवागमन के बंधन से जो मुक्त करा दे, वही सच्चे गुरु हैं, वही सगे संबंधी हैं, वही हमारे अपने हैं, वही अपना है जो इस चक्कर से छुड़ा दे। सुंदर उपदेश करते हैं। उपदेश करके भगवान ऋषभ देव जी परमहंसों की जो गति है उसका अपने चरित्र के द्वारा दिग्दर्शन करने के लिए निकल पड़े। अपने बड़े पुत्र राजर्षि भरत को राजा बना दिया। अब संसार के लोगों से कोई मतलब नहीं है, एक जगह पड़े रहते हैं, वही मलमूत्र का त्याग कर देते हैं, कोई स्नान ध्यान भी अब नहीं करते, पर उनके मल से सुगंधी आती है, 10 योजन तक सुगंधी जाती है। सिद्धियां आकर के हाथ जोड़ करके भगवान ऋषभ देव के सामने खड़ी हो गईं। कहा ऋषभ देव जी हम सिद्धियों को स्वीकार कर लो। ऋषभ देव जी ने वापस लौटा दिया। परीक्षित पूछते हैं महाराज जिन बड़ी बड़ी सिद्धियों के लिए लोग साधना करते हैं उन सिद्धियों को क्यों लौटा दिया ऋषभ देव जी ने? कहा परीक्षित न कुर्यात् कदाचित् सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते। अपने मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। यही संदेश देने के लिए ऋषभ देव ने सिद्धियों को लौटा दिया। हमारा मन इतना चंचल है, इतना कि परमात्मा की प्राप्ति क्षण बचा है, 1 मिनट बचा है,
एक पग भगवान बचे हैं। मन का भरोसा कर लिया, पता नहीं कब मन पतित कर देगा, मन कहाँ भोगों में विलास में कहाँ लगा देगा। इसलिए साधना आराधना के पथ में कभी मन का भरोसा मत करो। मन का स्वरूप जल के समान है, पानी के समान है। जल वहीं बहता है जहाँ ढाल होती है, हमारा मन वहीं लगता है जहाँ पाप होता है, जहाँ भोग होते हैं, जहाँ विलास होते हैं। इसलिए ऋषभ देव कहते हैं भैया जब परमात्मा की साधना करो, आराधना करो, कभी मन का विश्वास मत करना, साधना के पथ में लगे रहना। सिद्धियां आती हैं, जो साधक सिद्धि के चक्कर में पड़ जाते हैं, जल के ऊपर चलने लग जाते हैं, हवा में उड़ने लग जाते हैं, तीनों वो साधना के पथ से, परमात्मा की प्राप्ति से भटक जाते हैं, भगवान फिर नहीं मिलते। लोग जय जयकार करने लग जाते हैं, भैया वो महात्मा बड़े सिद्ध हैं, वो तो पानी के ऊपर चल सकते हैं, वो महात्मा वायु में उड़ सकते हैं, वो महात्मा जो कहते हैं वो हो जाता है, वो महापुरुष तीनों काल के बात को जान जाते हैं। जय जयकार होने लग जाती है, प्रशंसा मिलने लग जाती है, लोग ला करके धन समर्पण करते हैं, बड़ा बड़ा आश्रम बन जाता है। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी कहन लागे लगन राम से छूटी। अब बड़े बड़े लोग चेला हो गए, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े करोड़पति। आश्रम धन से भर गया, आश्रम में एसी कूलर पंखा सब लग गया, खूब संपत्ति हो गई, बड़े लोग आने लगे, सब तरफ जय जयकार होने लगा। इन्हीं बीच में क्या हुआ, लगन राम से छूटी। वो जो भगवान की आराधना कर रहे थे, परमात्मा को पाने चले थे, वो छूट गया जय जयकार में। इसलिए कहा मन का विश्वास मत करो, साधना के पथ में परमात्मा की जब तक प्राप्ति ना हो जाए, इधर उधर कहीं ना देखी, एक लक्ष्य रहे परमात्मा की प्राप्ति। अब भगवान ऋषभ देव जी अजगर वृत्ति को धारण कर लेते हैं, मुख में एक पत्थर का टुकड़ा धारण कर लिए, अब किसी से बात भी नहीं करते हैं। अपने आत्मा को, शरीर को अलग अलग मान करके कर्नाटक के जंगल में भीषण आग लगी, उस आग में भगवान ऋषभ देव जी प्रवेश कर गए और जाकर के जंगल की अग्नि ने भगवान ऋषभ देव जी के शरीर को योगाग्नि से जला दिया। भगवान ऋषभ देव जी अपने स्वस्वरूप में भगवान के धाम में, अपने अवतारी में चले जाते हैं। बोली ऋषभ देव भगवान की। राजा अरहन ऋषभ देव जी को देख रहा था, ये कैसे रहते हैं, कैसी इनकी दिनचर्या है। भगवान ऋषभ देव जी का जो चरित्र है, जो राज्य को त्याग करके भजन करने के लिए वो गए हैं, वो चरित्र हम गृहस्थों के लिए नहीं है, वो परमहंस कोटि के महापुरुषों के लिए है कि परमहंस कोटि के महापुरुष कैसे जीवन जिए। उनकी रहनी भगवान ऋषभ देव जी ने बताई है। तो उनका जो आचरण है ऋषभ देव जी का, वो हमारे और आपके अपनाने के लिए नहीं है कि हम उनके जैसे करने लग जाए। राजा अरहन ने देखा, समझ नहीं पाए, तो वहीं से फिर जैन धर्म का प्रारंभ होता है। ऐसे भगवान ऋषभ देव जी जो अपने आत्मा और शरीर को अलग समझते हैं, जिनका मंगलमय चरित्र परमहंसों के लिए आदर्श है, उनकी रहनी को जिन्होंने दिखाया, नमो भगवते ऋषभाय तस्मै, ऐसे भगवान ऋषभ देव जी के मंगलमय चरण कमलों में प्रणाम करते हुए यही वाणी को विराम। बोलिए भागवत भगवान की। कल के मंगलमय पावन चरित्र में अजामिल जी का मंगलमय चरित्र, ऋषभ देव जी के मंगलमय ज्ञान की चर्चा और भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन, और सायंकालीन बेला में भक्त प्रहलाद जी और भगवान नृसिंह के अवतार के मंगलमय चरित्र आप सुनेंगे। बोलो भागवत भगवान की। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल आते
गोविंद नाम गाए गोपाल नाम गाए। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की मंगल में आरती, घर परिवार के लोग यहाँ आ जाएं तो आइए ठाकुर भगवान की मंगल में आरती करें। बोलिए भागवत भगवान